द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव पूरे दमखम के साथ चल रहा है। तमाम पार्टियां टिकट बंटवारे में व्यस्त हैं। टिकट बंटवारे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जा रही हैं जो देखने में अच्छी नहीं लगती। ऐसा ही कुछ सीमांचल के जोकीहाट सीट पर हुआ। यहाँ पर राजद के कद्दावर नेता सरफराज आलम ने, जो पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और राजद से अलविदा कर लिया है। इसी तरह AIMIM जो वहाँ की मजबूत पार्टी है, वहाँ से टिकट के लिए दो दावेदार थे, एक मुर्शद आलम मुखिया और दूसरे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को टिकट नहीं मिल पाया और मुखिया मुर्शद आलम को वहाँ से टिकट हो गया। अब जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, जो उनके हमनवा थे, उन्होंने और ख़ुद मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने बगावती तेवर अपना लिए और उन्होंने भी AIMIM को छोड़ दिया, पार्टी को अलविदा कह दिया। अब इसके बहुत सारे जैसे इफेक्ट आने थे आ रहे हैं। कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ नकारात्मक आ रही हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के चाहने वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपनी क़यादत खड़ा करने के नाम पे AIMIM जो ये बात करती है कि हम नेता बनाने आए हैं, बने बनाए नेता को टिकट ना दे करके उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान ने पैसे वाले को टिकट दिया है और पैसा लेकर टिकट को बेच दिया है। लेकिन दूसरी तरफ लोग मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को भी निशाना तनकीद का बना रहे हैं। वही कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी अपने वादे के पक्के नहीं हैं, पुख्ता नहीं हैं, इसलिए कि AIMIM ने जिन लोगों को टिकट होना था या जो संभावित प्रत्याशी हो सकते थे, उनसे एक हलफनामा दिलवाया, एक शपथ दिलवाई कि हम अल्लाह के नाम से शपथ लेते हैं कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम जीत कर पूरी ईमानदारी के साथ विधानसभा पहुंचेंगे और AIMIM का झंडा बुलंद करेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम ना ही पार्टी का विरोध करेंगे, ना पार्टी से दूर जाएंगे, ना ही किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और ना ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और हम ये बात अल्लाह को हाजिर जानकर कहते हैं। वो इस तरह शपथ दिलवाया गया। फिर उसके दो गवाह भी थे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने भी ये शपथ पत्र पढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर व नाजिर जान कर दो गवाहों की मौजूदगी में पूरे यकीन के साथ बखुशी व राज़ी ये हलफ उठाता हूँ कि मैं आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाकायदा रुकन हूँ। मुझे उसके नज़रिए और उसकी क़यादत पर पूरा एतमाद है, लिहाजा मैं अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं उसके उसूल व ज़वाबित और आईन हिंद की पूरी पाबंदी करूँगा और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि पार्टी को उम्मीदवार चुनने का पूरा इख्तियार है और मैं अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार चुने मैं उसे मिन्नवान तस्लीम करूँगा। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं अल्लाह के नाम पर अहद करता हूँ कि पूरी ईमानदारी, दयानत और मेहनत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी के साथ वफा करूँगा और जीत गया तो किसी भी हाल में दगा नहीं करूँगा, किसी दूसरी पार्टी से जाकर नहीं मिलूँगा। अगर मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं अल्लाह के नाम पर इकरार करता हूँ कि मैं AIMIM या उसकी क़यादत से इख्तिलाफ़ इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा। मैं पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करूँगा, किसी मुखालिफ जमात में शामिल नहीं होऊंगा, ना आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूँगा और ना ही अपने लोगों से पार्टी और क़यादत की मुखालफत करवाऊँगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यह अमल गद्दारी और बदअहदी समझा जाएगा। मैं ये हलफ अल्लाह को हाजिर जानकर अपने इन दो गवाहों, गवाह नंबर अब्दुल कुद्दूस, गवाह नंबर 2 मोहम्मद आदिल के सामने हलफ उठाता हूँ, बल्कि मैं ईमानदारी से उस शख्स की हिमायत करूँगा जिसको पार्टी ने टिकट दिया है। मैं ये तमाम बातें ये वीडियो मौजूद है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के जो हमनवा हैं वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जो लोग उसूल पसंद हैं वही कहते हैं भाई आपने कहा था ना कि अल्लाह के नाम पर हम शपथ ले रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, और फिर ये खुदा के नाम पर शपथ लेकर आप ऐसा कर रहे हैं। मतलब अल्लाह से बढ़कर तुम्हारे लिए राजनीति है। राजनीति में अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो ऐसा हो जाओगे। भाई टिकट ना मिलने पर इतना नाराज़ हो सकते हो कि अपनी क़यादत को छोड़ दोगे, फिर पार्टी को भरोसा कहाँ से आएगा कि कल को तुम विधायक बन जाते,
पार्टी में मनमानी करते हैं, कैसे बात चल जाती है। और आपको एक बात बता दें, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के टिकट कटने की गुबाहट पहले से हो चुकी थी। द पॉलिटिकल पर्सन ने पहले ही बताया था कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का टिकट कट सकता है। ये कोई पार्टी का इंटरनल मसला नहीं था, बल्कि हमने ज्ञात किया था। एक मरतबा उन्होंने बयान दिया था जल्दी कि पार्टी को हमें टिकट देना ही पड़ेगा, और मुफ्ती जावेद अख्तर साथ में थे कि इनको टिकट देना ही पड़ेगा, हमें टिकट देना ही पड़ेगा। तो कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों उसके या स्टेट प्रेसिडेंट हों, उनके सामने धमकी आमेज लहजे में बात करेंगे तो एक संगठन है, उसको लंबी राजनीति करनी है। आपकी अगर धमकी सुनेगा फिर दूसरा धमकी देने लग जाएगा, फिर पार्टी का क़यादत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरा, एक दिन पहले ही मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी मुर्शिद आलम मुखिया को सामने बिठाकर वीडियो मैसेज जारी करते हैं और कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी और ये मुखिया मुर्शिद आलम, हम दोनों जो कि हार्ट से टिकट के दावेदार हैं। खुद कहा था अपनी ज़बान से कि वैसी साहब हम दोनों में से जिसके भी हक में चाहे फैसला कर दें और हम उसको तस्लीम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौमी सदर साहब के लिए वीडियो मैसेज हमारे जो कि हर विधानसभा के लिए हम लोग वहाँ से 2 कैंडिडेट हैं सर, मुखिया मुर्शिद साहब अब्दुल्ला सालिम कासमी, और हम लोग इंशाअल्लाह पूरी हम लोगों में किसी एक के लिए आप फैसला करें, और इंशाअल्लाह जिसके हक में भी फैसला करेंगे तो हम लोग मिलजुल कर इस सीट को निकालने की भरपूर कोशिश और मेहनत करेंगे। और जनाब मुखिया मुर्शिद साहब और मेरे बीच अब्दुल्ला सालिम कासमी के बीच में ये फैसला हो, ये हमारी गुजारिश है आपसे। और आज तारीख 15 अक्टूबर सन 2025 12:30 बजे का वक्त है। खुद कह रहे हो कि हम तस्लीम करेंगे दोनों में जिसको मिल जाएगा। अब भाई जब मिल गया तो क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? सच झूठ वादा ये चीज़ें कुछ मायने रखती नहीं रखती हैं। एक मौलाना होकर के इस तरह की बातें आएंगी, अपने वादों से मुकर जाएंगे, खुदा के नाम पर हलफ लिया हुआ कसम उठाई तोड़ देंगे, फिर लोगों को क्या सिखाया जाएगा दीन के नाम पर? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये उनके जो समर्थक नहीं हैं, ये जो पार्टी लाइन को आगे समझते हैं, वो इस तरह के उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के टिकट कटने पर? ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।